दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आएगा। शुरू से आखिर तक इसमें बिना स्किप किए इसको देखिए कि ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है और लंबी इसलिए है कि मैंने इसको बिना काट के आपको पूरा दिखाया है। अगर ये पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा तो आपको इसमें मज़ा नहीं आएगा। आदम खां की बहुत लंबी स्पीच है और आदम खां ने पहली बार ऐसी एग्रेसिव स्पीच दी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। पहली बार वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि आदम खां एग्रेसिव तो होते थे लेकिन अपने विरोधियों के ऊपर, अपने दुश्मनों के ऊपर, विपक्ष के ऊपर, मीडिया के ऊपर, लेकिन इस बार वो सीधे सीधे पुलिस के ऊपर भी एग्रेसिव हुए हैं और पुलिस को सीधे यानी इशारों किनारों में नहीं, सीधे नाम लेकर के उन्होंने जो पुलिस के ऊपर जो वार किए हैं, जो हमला किया है, जो बताया है कि पुलिस कैसे काम कर रही है, कैसे घूस ले रही है, कैसे सूत के फेंक दिया रामपुर को। आप सब जानते हैं सूत के फेंक दिया क्या मतलब होता है। वो सब एक एक फ्रेम इसमें आपको दिखाई देगा। बस बिना स्किप किए इसको देखें। दोस्तों इससे पहले चुनाव जो उपचुनाव हुआ था, जो सांसद का उपचुनाव हुआ था, आदम खां उसमें भी बोले थे लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं थे। इस बार वो शुरू में खामोश थे, लोग परेशान थे। हमने भी कहा था कि रामपुर का शेर खामोश हो गया, लेकिन ये शेर क्या सोचे बैठा हुआ था ये किसी को नहीं मालूम था। आज शेर की दहाड़ जिस तरह से चारों तरफ सुनाई दे रही है उसने सबको ताज्जुब में डाल दिया है कि अब आजम खां इतना खुलकर क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक लोगों की ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो रामपुर में आदम खां के लिए आए हुए थे यहाँ पे इस जलसे में, उन्होंने कहा कि वर्तमान 2 डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री यानी योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से घूम रहे हैं पावरलेस होकर के, उनकी इतनी पावर भी नहीं है कि एक सीएम या डॉक्टर का ट्रांसफ़र करा सकें, तो उसमें किसी एक के पास में 100 विधायक हैं। तो उन्होंने रामपुर के मंच से खुली ऑफर दी कि वो अपने 100 विधायक लेकर आए, बाकी मैं उनको विधायक देता हूं और वो सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कौन पलटी मार के कहाँ पे चला जाए ये सबके सामने होता है। आदम खां के विश्वास पात्र जिनके ऊपर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, देखिए वो वहाँ से वहाँ पे चले गए। लेकिन सब राजनीति है, ये उनका कहना, उन लोगों का भी कहना ये है कि राजनीति है, राजनीति में मौका देख के काम किया जाता है। तो अगर वैसा जैसे कि अखिलेश ने उनके साथ में ऑफर रखी है, अगर ऐसा कभी हो जाता है 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में, तो जो लोग आदम खां के खेमे से जा रहे हैं, सोचिए ज़रा उनका क्या होगा। रामपुर पुलिस प्रशासन पर बरसता हुआ आदम खां का ये रूप पहली बार सभी ने देखा जब उनकी तकरीर इख्तिताम पर थी यानी ख़ात्मे पर थी, तो अचानक अजान हो गई, असर की अजान हो गई। तो असर की अजान, ये अजान कभी भी होती है तो जो तकरीरें यहाँ पर जो मुस्लिम मंचों से होती हैं तो वो रोक दी जाती हैं। तो आवाज़ आई कि अजान हो गई, तो आदम खां रुके 1 मिनट और रुकने के बाद में फिर उन्होंने ललकारा, अरे कौन से थाने का ये क्षेत्र है, क्यों अजान हो रही है, क्यों इसकी आवाज़ बाहर आ रही है, इंचार्ज साहब देखो जाके कैसा अनर्थ हो रहा है। सीधे सीधे उन्होंने रामपुर की पुलिस के प्रवार किया, क्योंकि कुछ दिनों पहले जिस तरह से अफवाहें उड़ी थी या सच्चाई थी क्या था इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ये था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं, इमामों की बेइज्जती की है, उनको बुरा भला कहा है, जिस पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था। खुशनूद मियाँ जो शहर काजीपुर में थे और जो यहाँ पर उनकी काफ़ी इज्जत है, उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं है। बहरहाल इस पर भी लेकर आदम खान ने सीधे सीधे पुलिस के ऊपर कटाक्ष किया। देखिए, अरे ये आसान की आवाज कैसे आई? लगता है एसपी साहब का आदेश चला नहीं, कौन सा थाना है ये? अरे इंचार्ज साहब तबादला हो जाएगा, आवाज आ रही है, उतरवाओ इस स्पीकर को। क्या कर रहे हो? बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम कम हो और वर्दियां ज्यादा हैं। क्या वाह बहादुर, वाह मेरे देश को चलाने वालों, वाह मुबारक मुबारक तुम्हें, निहत्तों को डराने वालों, बेकसों को डराने वालों, बुर्का पोशों पर बेत उड़ाने वालों, मुबारक तुम्हें ये जमानत की बहादुरी, मुबारक तुम्हें। मुल्क की सरहदों को बचाने वालों, मुबारक की बहादुरी तुम्हें। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना इतना डरा दिया
राज्य सरकार को, देश की सरकार को कि सॉरी फौज रामपुर में आ गई। ओए जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लफ्ज़ हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर जाते हो भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह! हमर मुरली चोर, हम मुरली डकैत और तुम पतली गलियों से। खुद जाइए। वाह, 1 महीने से मोटरसाइकिलें गलियों में 500-500 की फौज। अरे नेक बात तो क्या कर रहे हो? ये तेल देश के लिए बचा कर ये क्या कर रहे हो? गलियों में गलियां देख रहे हैं। अरे क्या औकात बना दी भाई, क्या कर दिया ये? फ्लैग मार्च हो जाता था तो दहशत मच जाती थी कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया। मगर अब तो ऐसा है, फ्लैग मार्च ऐसा हो गया तो मिसाल भी नहीं दे सकता, बुरा मान जाएंगे ये सब। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। क्या कर रहे हो? आ जाओ यहाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप यहाँ आ जाओ, ये 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, हम भी ताली बजाए जब भांड होगी तरह। जरूरी थोड़ी भांडगिरी आप ही कर लो, हमें भी भांड बना लो। भांडगिरी से देश नहीं चलता। खाकी वर्दी के वफार को बर्बाद कर दिया है, खाकी वर्दी की दहशत को खत्म कर दिया है। दोस्तों, इससे पहले चुनाव जो उपचुनाव हुआ था, जो सांसद का उपचुनाव हुआ था, आदम खान उसमें भी बोले थे, लेकिन इतने एग्रेसिव नहीं थे। इस बार वो शुरू में खामोश थे, लोग परेशान थे। हमने भी कहा था कि रामपुर का शेर खामोश हो गया, लेकिन ये शेर क्या सोचे बैठा हुआ था ये किसी को नहीं मालूम था। आज शेर की दहाड़ जिस तरह से चारों तरफ सुनाई दे रही है, उसने सबको ताज्जुब में डाल दिया है कि अब आजम खान इतना खुलकर क्यों बोल रहे हैं। इसके पीछे कोई लॉजिक लोगों की ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो रामपुर में आदम खान के लिए आए हुए थे यहाँ पे इस जलसे में, उन्होंने कहा कि वर्तमान 2 डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री यानी योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से घूम रहे हैं पावरलेस होकर के, उनकी इतनी पावर भी नहीं है कि एक सीएम या डॉक्टर का ट्रांसफ़र करा सकें, तो उसमें किसी एक के पास में 100 विधायक हैं। तो उन्होंने रामपुर के मंच से खुली ऑफर दी कि वो अपने 100 विधायक लेकर आए, बाकी मैं उनको विधायक देता हूं और वो सरकार बनाए और मुख्यमंत्री बने। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कौन पलटी मार के कहाँ पे चला जाए ये सबके सामने होता है। आदम खान के विश्वास पात्र जिनके ऊपर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, देखिए वो वहाँ से वहाँ पे चले गए। लेकिन सब राजनीति है, ये उनका कहना, उन लोगों का भी कहना ये है कि राजनीति है, राजनीति में मौका देख के काम किया जाता है। तो अगर वैसा जैसे कि अखिलेश ने उनके साथ में ऑफर रखी है, अगर ऐसा कभी हो जाता है 3 महीने में, 6 महीने में या साल भर में, तो जो लोग आदम खान के खेमे से जा रहे हैं, सोचिए ज़रा उनका क्या होगा। जलसे में आदम खान के बाद में अखिलेश यादव खड़े हुए, यानी आखिर में अखिलेश यादव खड़े हुए। अखिलेश यादव भी बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बातें कहीं, उन्होंने सबको चौंका दिया। यानी जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने बताया कि मैंने डिप्टी सीएम को ऑफर दी है कि अपने 100 विधायक लेकर आ जाए और बाकी विधायक मैं देता हूँ और वो सीएम बने। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहाँ दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं। हम में और उनमें इतना ही फर्क है कि हम और आप
जो इस आज़ाद देश को हमारे पूर्वजों ने पूरा हमारे बुजुर्गों ने जो हमें संविधान दिया, हम संविधान को मान करके हम संविधान के दायरे में रह रहे हैं, और जिनसे हमको लड़ना पड़ रहा है, जिनके बारे में हमें आज जिंदाबाद बोलना पड़ रहा है, वो ना संविधान मानना चाहते ना कानून। और कल अगर ये माफी भी मांगेंगे तो बताओ आदरणीय आजम खान साहब, उनके परिवार, उनका बेटा, उनकी पत्नी के क्या वो दिन जो जेल में रहे वापिस हो जाएंगे? सोचो इन बातों का। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, हमें जो कुछ जोखिम उठाना पड़े हमें उठाना चाहिए। ये वोट की ताकत से आए हैं और वोट की ताकत से ही बाहर। ये कोई एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। आपको हमको कोई ये कह सकता है कि एक विधानसभा का चुनाव है। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, आप ये चुनाव जिताइए और 24 से के बाद आप देख लेना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बचेगी, नहीं रहेगी सरकार। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया और मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। जिंदाबाद। क्या डिप्टी सीएम घूम रहे हो? जिंदाबाद। डिप्टी सीएम में क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं। हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। ये जो लोग अन्याय कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, जो सत्ता में मुख्यमंत्री हैं, उनकी फाइल मेरे सामने आई थी और फाइल में कहा गया था कि इनके ऊपर केस रजिस्टर हो, कार्रवाई हो। हम लोग समाजवादी लोग हैं, कभी नफरत और एक दूसरे को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। हम लोगों ने फाइल वापस कर दी और ये बात अगर गलत है अधिकारियों से पूछ लें सरकार के लोग। अब हम लोगों को इतना मजबूत मत बनाओ, इतना कठोर मत बनाओ कि अगर हम लोग सरकार में आ जाएं तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज। दोस्तों, हम इस अंदाज में खबरें पेश करते हैं कि बिल्कुल आपके कानों के रास्ते दिल में उतर जाएं और एक एक वर्ड आपकी समझ में आए। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, आप खबर को फॉरवर्ड नहीं करते, शेयर नहीं करते। छोटी सी ये शिकायत आपसे है, इसलिए गुजारिश है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और सहयोग अपना कायम रखिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आपके पास में कोई खबर है, सूचना है तो मेरे नंबर पर भेज सकते हैं जो बराबर मेरे फोटो पर चला है।